आनंद लगा पाएंगे बसपा की नैया पार। अब क्या करेगी माया या फिर चलेंगी नई चाल। बुरी फंसी चुनाव से पहले माया का बड़ा खेला। भाजपा सपा को ऐसी चुनौती देगी माया। वो कहावत तो सबको याद ही होगी कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये बात सच भी साबित हो रही है बसपा पर। कौन कह रहा था कि अब की बार लोकसभा चुनाव में पहले वाला जोश नजर नहीं आ रहा है। पहले ठहर जाइए, अभी तो नजारे शुरू हुए हैं। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी हल्ला गुल्ला करने में लगी पड़ी है, तो वहीं सबकी नजर अब मायावती की बसपा की डूबती नैया पर टिकी हुई है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि मायावती अपना पूरा वर्चस्व गंवा चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव को लेकर अपने भतीजे साहब आकाश आनंद के साथ कमबैक किया था, तो लग रहा था कि बड़ी चुनौती दे सकती हैं सपा और बसपा को। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि शेर आया लेकिन होता गीदड़ है। बसपा के कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की चुनावी रैलियां तक बंद हो चुकी हैं और प्रदेश में चुनावी जनसभाएं करते नहीं दिखते हैं। 28 अप्रैल को सीतापुर की चुनावी रैली में दिए गए भाषण को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए एफआईआर दर्ज की गई। शायद अब बीजेपी के सामने जाने से कांपेंगे प्यारे भतीजे साहब। अब ऐसा माना जा रहा है कि सारी जिम्मेदारी अब मायावती को ही संभालनी पड़ेगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मायावती पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैलियां करती दिखेंगी। यहां तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि आकाश आनंद शुरुआत से ही कितने एक्टिव हो गए थे। कुछ नेताओं का कहना है कि ऐसा लग रहा था कि पक्षी का बच्चा अभी अभी अंडे से निकलकर तेज उड़ान की कोशिश कर रहा है और धड़ाम से गिर गया। आपको याद दिला दें कि आकाश की पहली रैली 6 अप्रैल को नगीना में हुई, जबकि मायावती ने 11 अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू किया था। आकाश रैलियों में बेहद आक्रामक अंदाज में भाजपा को घेरते हुए दिखते हैं, अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। वहीं 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में दिए गए भाषण को लेकर पुलिस ने भड़काऊ मानते हुए आकाश पर पहले एफआईआर दर्ज की। उसके बाद से आकाश की कोई भी चुनावी जनसभा नहीं हुई। अब आकाश का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। अब वो जल्द ही दूसरे राज्यों में चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। आकाश का कहना है कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, गरीबों को मुफ्त में राशन देकर उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो कुछ गलत कहते तो माफी जरूर मांगते, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। हो सकता है कि संबोधन में इस्तेमाल किया गया शब्द ज्यादा रिफाइन नहीं था, जो विपक्ष को चुभ गया। अब देखना यही है कि आकाश आनंद और मायावती का जादू क्या बीजेपी सपा पर भारी पड़ता है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।